और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रामबन से बस पर नकाबपोशों का हमला देखने को मिला है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की बस पर अटैक किया है नकाबपोशों ने। 10 से 15 नकाबपोश बस पर चढ़े। हमले में कंपनी के 4 मुलाजिमीन जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो रामबन में ये मामला सामने आया है, जहां पर 10 से 15 नकाबपोशों ने बस पर अटैक कर दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी की बस थी ये, जिस पर अटैक किया गया। हमले में कंपनी के 4 मुलाजिमीन जख्मी भी हो गए हैं। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में पूछताछ भी उनसे की जा रही है। तो रामबन का ये मामला है, जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बस पर अटैक किया गया। 10 से 15 नकाबपोश बस में चढ़ गए और हमले में कंपनी के 4 मुलाजिमीन के जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पूछताछ उनसे की जा रही है कि ये लोग कौन है, क्यों इस तरीके से बस को बंधक बनाया गया। यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें जांच के बाद साफ होंगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी की ये बस थी, जिस पर अटैक देखने को मिला है। 10 से 15 नकाबपोश लोगों ने इस बस पर हमला किया। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि जलगांव में तशद्दुद के बीच कर्फ्यू लगा है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हॉर्न बजाने पर भड़का था तनाजा। दंगा करने वालों की तलाश में धरपकड़ तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलगांव में तशद्दुद के बीच कर्फ्यू लगाया गया है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हॉर्न बजाने पर ये जो तनाजा था, भड़का था। दंगा करने वालों की तलाश, धरपकड़ शुरू कर दी गई है तलाश में उनकी, और लगातार छानबीन भी की जा रही है पुलिस की तरफ से। जलगांव का ये मामला है, जहां पर तशद्दुद के बीच कर्फ्यू लगाया गया ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। और इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 25 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं। हॉर्न बजाने पर यह मामला देखने को मिला था और तनाजा इतना ज्यादा भड़क गया कि हालात काफी खराब हो गए। दंगा करने वालों की तलाश भी अब तेज कर दी गई है। 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है इस मामले में।